Hello guys, good evening everyone. Hope all of you are very well. So without any delay, let's come to the point. देखो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं, आज हम एक नया चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है स्टैटिक्स, जो कि कहलाता है हिंदी में सांख्यिकी। इसमें हम पढ़ेंगे मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, केंद्रीय प्रवृत्ति के मापक। इसमें केंद्रीय प्रवृत्ति के मापक कौन कौन से होते हैं उसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा। तो सबसे पहला केंद्रीय प्रवृत्ति का मात्रक जो आता है, मापक जो आता है वो कहलाता है मीन, इसको हिंदी में बोलते हैं माध्य। दूसरा केंद्रीय प्रवृत्ति का जो मात्रक कहलाता है वो कहलाता है मीडियन, इसको बोलते हैं माध्यक, हिंदी में माध्यक, या कुछ लोग या कुछ बुक्स में माध्यिका भी लिखा रहता है, तो इसको माध्यिका भी लिख सकते हैं आप लोग। ओके, थर्ड जो आता है वो आता है मोड, जिसको हिंदी में बोलते हैं बहुलक। तो इन सब के बारे में हम आज स्टडी करने वाले हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे मीन, माध्य क्या होता है, दूसरा मीडियन, माध्यिका क्या होती है, फिर मोड क्या क्या होता है। तो सबसे पहले ग्रुप डाटा के लिए भी पढ़ने वाले हैं और अनग्रुप डाटा के लिए भी पढ़ने वाले हैं। माध्य भी पढ़ लेंगे, मीडियन भी पढ़ लेंगे, मोड भी पढ़ लेंगे। इन तीनों के बारे में स्टडी डिटेल एनालाइज कर लेंगे। उसके बाद लास्ट में हम जानेंगे इनका एम्पेरिकल रिलेशंस भी होता है, मतलब माध्य, माध्यिका और बहुलक के बीच में एक रिलेशन होता है, वो मैं बाद में बताने वाला हूँ, है ना। तो इसलिए वीडियो में बने रहिएगा और देखते रहिएगा। हाँ, तो अब यहाँ देखिए गाइस, मैंने आज जो फर्स्ट पॉइंट लिया है वो है हमारा मीन, माध्य। तो माध्य क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। तो माध्य भी सबसे पहले देखो, अब तक जो हमने क्लास 9th में पढ़ा है ना, वो पढ़ा है फॉर अनग्रुप डाटा के लिए। अनग्रुप डाटा जिसको बोलते हैं अवर्गीकृत आंकड़े, अवर्गीकृत आंकड़े। इसके लिए क्या पढ़ा है आपने, मीन, वो भी देख लो कि सर कोई नंबर होगा। मीन क्या होता है, एक्चुअल में एवरेज ही होता है ना। मीन इज नथिंग बट इट इज ए एवरेज। एवरेज बोले तो औसत। तो इसका बेसिक फॉर्मूला जानो। तो मीन क्या होता है, मीन को जनरली जो डिनोट करते हैं वो करते हैं एक्स बार से या म्यू से, दोनों में से किसी से भी डिनोट कर सकते हैं। या क्या लिखिएगा, सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। इसका मतलब क्या है सर, ऊपर है पदों का योग, नीचे है पदों की संख्या। इसको अगर किसी को समझ में नहीं आया हो तो हिंदी में लिख लो, पदों का योग डिवाइड बाय जो लिखा हुआ है ये पदों की संख्या, पदों की संख्या। तो आई थिंक इतना क्लियर हुआ होगा कि एवरेज बोलो या मीन बोलो, इसका जो होता है फॉर्मूला पदों का योग बटे पदों की संख्या। फॉर एग्जांपल सर ये क्या होता है, फॉर एग्जांपल जैसे कोई नंबर है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, है ना। इसका क्या पूछा है हमसे, मीन पूछा है, का औसत एक्स बार। तो कैसे निकालते थे, एक्स बार देखो बराबर पदों का योग, इन सब का योग, मतलब 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 14, ये निकालते थे, डिवाइड बाई इन सब की संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डिवाइड बाई 7। तो ये कितना आगा, आप जोड़ सकते हो ना इसको, 4 और 2 6, 6 से 12, 12 8 20, 20 और 10 30, 30 और 12 30 और 12 आई थिंक कितना होता है 42, 42 और 10 कितना होगा 52 और 4 56। तो 56 डिवाइड बाई 7, तो अल्टीमेटली 7 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 7 8 56। तो इसका जो एवरेज या मीन जो आएगा वो कितना आएगा 8। तो यहाँ क्या हो गया इसका ये फाइनल आंसर कि एवरेज कैसे निकालते हैं ना। अब ये क्या था सुन लीजिएगा, ये कक्षा 9th वाले बच्चे करते हैं ना। अब तुम बड़े हो चुके हो, 10वीं में आ चुके हो, कुछ लोग 11वीं में वाले भी देख रहे होंगे, कुछ लोग 12वीं में होंगे वो भी देख रहे होंगे, कुछ लोग कंपटीशन वाले भी देख रहे होंगे। तो आप लोग क्या हो चुके हो, बड़े हो चुके हो। अब 9th वाली डेफिनेशन से ऊपर आओ, है ना। थोड़ा ऊपर क्या सर, यहाँ देखो डिफरेंस सेम है सबका, 4 में से 2 घटाओ 2, 6 में से 4 घटाया 2, डिफरेंस 2 2 का ही है। 8 में 6 घटाया 2, 8 10 में से 8 घटाया 2। तो इतना नहीं है टाइम वेस्ट करना है कि सबको जोड़ रहे हैं फिर डिवाइड कर रहे हैं 7 से, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स से 7। तो यहाँ क्या करना है, इसका मेथड अपनाना है। इसको शॉर्टकट ही बोल देता हूं मैं, शॉर्टकट फर्स्ट शुरू होता है यहाँ से। शॉर्टकट क्या है, शॉर्टकट सर कि ये क्या है, एक एपी सीरीज है, कांस्टेंट कॉमन डिफरेंस जो है सबका सेम है,
मतलब एपी में है, एपी में ना समझो तो हर एक फिक्स्ड नंबर से ऐड होकर अगला नंबर आ रहा है ना। 2 में को 2 ऐड करोगे 4, 4 में को 2 ऐड करोगे 6। तो इस टाइप में क्या करना है, आप देखो इसका और इसका फर्स्ट का और लास्ट का एवरेज निकाल दो, मतलब 2 पदों का योग निकाल दो। 2 पदों का योग बटे पदों की संख्या कितनी है, 2, 2 से भाग कर देंगे तो डायरेक्टली हमको क्या मिल जाएगा आंसर। तो एक्स बार कितना होगा, पदों का योग, पदों का योग कौन कौन सा, 2 और 14, तो 2 + 14 डिवाइड बाई संख्या 2, तो 14 और 2 16, 16 का आधा कितना होता है 8, तो इसका एवरेज कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। कोई सर कहेगा कि हम सर फर्स्ट और लास्ट नहीं ले रहे, तो आप इससे या अगला टर्म और इससे पिछला टर्म ये ले लो, तो 12 और 4 16, 16 का आधा कितना होता है 8। अरे सर हम ये नहीं ले रहे, हम तो ये लेंगे, चलो इसे भी ले लो। 10 है 16, 16 का भी आधा कितना होता है 8। अब ये बेचारा बीच का है, ये तो खुद ही है एवरेज 8। आई थिंक इतना क्लियर हुआ होगा। मेरा शॉर्टकट नंबर 2 है, विपिन सर का शॉर्टकट नंबर 2 है। देखो मैंने यहाँ दिल बना रखा है, एकदम प्यार हो जाएगा, इस ट्रिक से, इस शॉर्टकट से प्यार हो जाएगा। इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको कि इसका एवरेज निकाल लो। जैसे नॉर्मल देखो ये क्वेश्चन दे रखा है, इसका एवरेज पूछा है, मतलब मीन माध्य पूछा है, तो माध्य क्या होता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो कुछ बच्चे क्या होंगे, सबको जोड़ेंगे, 92 + 96 + 104 + 101 + 105 + 99 + कितना 97 + 108, इन सबको जोड़कर इन सबकी संख्या, तो सबकी संख्या कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 से भाग करेंगे, तो इन सबको जोड़ेंगे। तो जोड़ना आसान नहीं है ना, एक एक नंबर्स को जोड़ेंगे तो बहुत टाइम लगने वाला है। तो मैंने यहाँ जोड़कर ऑलरेडी देखो, इसका जोड़कर आएगा 802 डिवाइड बाई 8, 8 से डिवाइड कर लेंगे, 8 × 8 0 है ना, और फिर 1 0 लगेगा 100 आएगा, अल्टीमेटली पॉइंट लगाया, फिर कितना हो गया 20, 8 दूनी 16, बचे कितने 4 हो गया 40, 8 में 40, तो 100.25 क्या होगा इसका मीन होगा। तो आप लोगों को इतनी बात तो क्लियर हो गई होगी। तो सर आपका शॉर्टकट क्या था, ये तो शॉर्टकट नहीं है। हाँ शॉर्टकट नहीं है, अब शॉर्टकट तो आवागा है ना। शॉर्टकट क्या है आप देखो, शॉर्टकट क्या है, आप यहाँ देखोगे एक ऐसा मीन अपने पास से अज्यूम कर लो कि जो इन सबके नंबर्स के आसपास, कोई भी अज्यूम कर सकते हो यार, कोई भी नंबर। तो मैंने लेटस अज्यूम कर लिया अपने पास से कि इस पूरे का मीन जो है वो है 100 है ना, पूरे का मीन जो है मैंने मान लिया कि 100 है। तो मीन जो होता है वो कितना है, देखो ये 100 से ये वाला 92 नंबर कितना कम है, 100 से ये 8 कम है, तो यहाँ लिख दिया -8। आगे देखेंगे 100 से 96 कितना कम है, वो 4 कम है तो -4। आगे देखेंगे 100 से 104 कितना ज्यादा है, तो 4 ज्यादा है तो +4। ओके 100 से 101 1 ज्यादा तो 1, उसके बाद 105 ज्यादा तो 5, उसके बाद -1, उसके बाद 97 तो -3, उसके बाद 108 है तो +8। तो अल्टीमेटली ये आया इन सब का योग बटे इन सब की संख्या। देखो हमने औसत मान रखा था 100, अब कुछ घट जुड़ कर आएगा तो प्लस कर देंगे, घटा कर आएगा तो माइनस कर देंगे, अल्टीमेटली इनको जोड़ दो। देखो 4 4 कैंसिल आउट, 8 + 8 -8 कैंसिल आउट, ये 1 कैंसिल आउट। ओके यहाँ से कितना बचा, 5 में से 3 घटाएंगे 2, तो वो प्लस का 2 आ रहा है तो यहाँ आगा प्लस का 2, और ये ओवरऑल टर्म्स कितने थे 8, 2/8, 2 × 2 2 × 8, तो अल्टीमेटली 100 ये था। 1/4 को बोलते हैं 0.25, तो 100 + 0.25 कितना हो गया 100.25। तो आई थिंक मजा आया ना, 5 ऑलरेडी था। तो आपने यहाँ क्या किया था, मेहनत की थी, लेबर वाला वर्क किया था, स्मार्ट वर्क नहीं किया था, लेबर वाला वर्क, मजदूर की तरह काम किया था। एक एक नंबर को जोड़ा था, उसके बाद 8 से डिवाइड किया था, फिर आंसर निकाला था। यहाँ थोड़ा स्मार्ट वर्क किया है। तो आप लोगों को अगर ये शॉर्टकट में मजा आया तो गाइस प्लीज शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा आपको मजा आ रहा है, तो मैं कंटिन्यू इस पर वीडियो अपलोड करता रहूंगा। और प्लीज जितना हो सकता है अपने चैनल विपिन सर एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिएगा, और जितना आप लोगों से पॉसिबल हो सकता है आपके रिलेटिव्स में, अपने रिलेशंस में, जहां भी पॉसिबल हो सकता है अपने फ्रेंड्स लोगों में वीडियो को सिखा। कोई नंबर है सपोज 2 है ना, फिर 2 8 है, 6 4 6 2 8 और 6, ये कोई नंबर्स है ना। इन सब का मुझे क्या निकालना है, मीन निकालना है, मीन माध्य है। तो आप लोग क्या करोगे, अब तक जो करते आए हो पदों का योग बटे पदों की संख्या, इन सबको जोड़ लेना, सबसे डिवाइड कर देना। देखो सबको जोड़ोगे तो 2 और 2 4, मैं लिख ही देता हूँ एक बार, 2 + 2 + 8 + 6 + 4 + 6 4 + 6 + 2 + 8 + 6 डिवाइड बाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो डिवाइड बाई 9। ये क्या होगा, इसका मीन होगा। इन सबको जोड़ लेना तो उसका आंसर निकाल सकते हो ना। 2 2 4 8 12, 12 6 18, 4 20, 18 4 22 और 6 28 2 30, 8 38 और 6 कितने होते हैं 44।
तो 44/9 क्या होगा, इसका मीन होगा। तब आप लोगों को बस इतना करना है। अब देखिए मैं थोड़ा बेसिक से, ये तो एकदम बेसिक था, अब इसको थोड़ा एडवांस लेवल में सोचना है कि मतलब सर हमारे पास ऑब्जर्वेशन तो थी, ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन को मैंने बोल दिया सपोज एक्स आई है, किताब में ऐसे रहता है इसलिए दिखा रहा हूँ। ऑब्जर्वेशन थी एक्स आई। अब एक्चुअली में हुआ क्या वो देखो, पहले हमने ये दो दो कितनी बार ऐड करा है, 1 2 और 3, 3 बार 2 ऐड करा है, तो हम लिख रहे हैं 2 + 2 4 और 2 6, ऐसा नहीं लिख सकते, 2 3 बार ऐड करा था, 2 कितनी बार आ रहा है, 3 बार, तो डायरेक्टली गुणा कर लो ना यार, 2 3 6, तो 6 तो यही मिल जाएगा। अगर देखोगे 8 कितनी बार आया सर, एक बार ये है, एक बार ये है, 2 बार, तो 8 कितनी बार आ रहा है, 2 बार, तो जितनी बार आता है वो कहलाती है आवृत्ति, और जो नंबर है वो ऑब्जर्वेशन, जिसे बोला एक्स। तो इसका अगला टर्म भी लिख लेते हैं फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी इसको बोलते हैं आवृत्ति, ठीक है, हिंदी में आवृत्ति। कितनी बार कोई टर्म्स अकर कर रहा है ना, अकर, अकरेंस, टोटल नंबर ऑफ अकरेंस कहलाती है आवृत्ति, या रिपीटेशन, कोई कितनी बार रिपीट हो रहा है। अच्छा एक्स आई में देखो नंबर क्या थे, 2, और आ गया 6 भी है, 4 भी है, तो 2 4 फिर 6 है, फिर 8 है, यही नंबर है आई थिंक, ठीक है। 2 कितनी बार आ रहा है, उसकी आवृत्ति होगी वो 1 बार, 2 और 3, तो 2 आ रहा है 3 बार, तो यहाँ 3 लिख लिया। अच्छा 4 देखेंगे, 4 कितनी बार आया, 1 ही है, तो 4 एक बार आया, तो यहाँ 1 लिख लिया। 6 देखो कितनी बार आ रहा है, 1 2 3, तो 6 कितनी बार आ रहा है, 3 बार, तो यहाँ 3 लिख दिया। 8 कितनी बार आया, 8 देखो एक बार, ये 2 बार है ना, तो आई थिंक 2 बार आ रहा है, तो 2 लिख दिया। तो ये क्या है, अल्टीमेटली ऑब्जर्वेशन है, और फ्रीक्वेंसी को बोलता एफ आई, ठीक है, आवृत्ति को। ये है 2 3 बार आ रहा है, 4 एक बार आ रहा है, 6 3 बार आ रहा है, 8 2 बार आ रहा है। अगला कॉलम क्या होगा, अरे हम क्या कर रहे थे, सबका योग, तो 2 को 3 बार ऐड कर रहे थे, 4 को 1 बार, 6 को 3 बार, फिर 8 को 2 बार, तो ऐसा ना कर लो, 2 से 3 की गुणा ही कर लो। तो अगला कॉलम क्या होगा, एफ आई एक्स आई दोनों की गुणा, तो 2 तिया 6, यहाँ 4 एकन 4, फिर 6 तिया 18, फिर 8 दूनी 16। तो आई थिंक ये इन सबकी गुणा हुई है। अब उसके बाद क्या करना है, पदों का योग, इन सबका योग, इन सबका योग निकाल लो। तो सबके योग को बोलते हैं समेशन, है ना। तो समेशन क्या निकलेगा, एफ आई एक्स आई। तो इसकी वैल्यू बता सकता है ना कोई, यहाँ देखो 6 4 10, 10 18 कितने होते हैं 28, 28 और 10 कितने होते हैं 28, 10 होते हैं 38 और 6 44। तो आई थिंक ये टोटल आ जाएगा 44। और यहाँ देखो समेशन एफ आई लिख देते हैं। समेशन एफ आई का मतलब यह है कि 2 3 बार आ रहा है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं इसमें, तो 3 और 1 4 और 3 7 और 2 9, टोटल कितने थे 9। आप देख पा रहे होगे ना, यहाँ मैंने ऑलरेडी दिखा रखा है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है 9, और इन सबका योग कितना आया था 44 जोड़कर। देखिएगा इन सबका योग कितना आया 44, है ना। यहाँ भी देखो सबका योग कितना आ रहा था 44, और सबकी संख्या कितनी थी, यहाँ सबको जोड़कर आया 9, सबकी संख्या ऑलरेडी मैंने बता रखी थी 9। तो अल्टीमेटली एवरेज का फॉर्मूला बता सकते हो ना मीन का, अरे मीन एक्स बार कितना हो जाएगा, पदों का योग बोले तो समेशन एफ आई एक्स आई, पदों का योग डिवाइड बाई पदों की संख्या, समेशन एफ आई। ये क्या बन गया फॉर्मूला। तो किताब में ये फॉर्मूला छपा रहता है, तो इसलिए रट लो भाई, आप भी, किताब वाले भी रटवाते हैं तो आप भी रट लो। अल्टीमेटली मैंने बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको दे दी है। अब यहाँ क्या करना है आप लोगों को, इसकी वैल्यू रखनी है ना, समेशन एफ आई एक्स आई कितना है 44, तो 44 डिवाइड बाई कितना समेशन एफ आई जो कि 9। तो इसका ये जो मीन होगा 44/9, इसको आगे फर्दर कैलकुलेट कर लेना, यही क्या होगा इसका फाइनल आंसर। तो आई थिंक आप लोगों को ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। अब यहाँ देखिएगा, अब मीन में हम क्या करने वाले हैं, कुछ मेथड्स पढ़ने वाले हैं ना मीन फाइंड आउट करने की। तो मीन फाइंड आउट करने की, वैसे मीन बता दिया मैंने, थोड़ी सी बेसिक अंडरस्टैंडिंग दे दी आप लोगों को। मीन जो होता है वो होता है एक्स बार, जिसका फॉर्मूला होता है समेशन एफ आई एक्स आई डिवाइड बाई समेशन एफ आई। ये इसका क्या होता है फॉर्मूला मीन का। अब इसको फाइंड आउट करने की कुछ बेसिक मेथड है, उनको फॉलो करना है ना। तो सबसे पहले जो मेथड आता है इसमें देखिएगा, सबसे पहले जो मेथड आता है वो कहलाता है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रत्यक्ष विधि, प्रत्यक्ष विधि। और इसका जो दूसरा है अज्यूम मीन मेथड, अज्यूम मीन मेथड, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं कल्पित माध्य विधि, कल्पित माध्य विधि, ठीक है। इसमें जो थर्ड आता है वो आता है स्टेप डेविएशन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड, इसको हिंदी में पग विचलन विधि, पग विचलन विधि।
तो यहाँ जो 10th वाले हैं, देखो ये सब 10th में ही है ना, अभी फिलहाल बेसिक से लेकर चल रहे हैं। उसके बाद आगे धीरे धीरे हम लेवल अप करेंगे, फिर 11th पे आएंगे, फिर 12th पे आएंगे। इतना स्टेटिक्स में आपको मास्टर बना देंगे इसका, है ना, एकदम आप पीएचडी कर चुके होगे जब तक ये वीडियो समाप्त होगी या इसका अगला पार्ट भी आएगा, उसके बाद आप इस पर पीएचडी कर चुके होगे। कोई भी क्वेश्चन आए एग्जाम में, चाहे वो 9वीं का हो, 10वीं का हो, 11वीं का हो, 12वीं का हो, एज वेल एज कंपटीशन एग्जाम दे रहा हो, जेई मेंस या जेई एडवांस, अगर एक बार लेक्चर पूरा हो जाता है तो इसके सारे क्वेश्चन आप चिंदी तरीके से फोड़ोगे, है ना, एकदम चिंदी तरीके से। तो यहाँ देखिएगा, डायरेक्ट मेथड प्रत्यक्ष विधि है, दूसरा है अज्यूम मीन मेथड कल्पित माध्य विधि है, थर्ड है स्टेप डेविएशन मेथड। जो 10th वाले हैं वो ध्यान रखिएगा, स्टेप डेविएशन मेथड उनके सिलेबस से इस बार बोर्ड ने हटा दिया है ना, तो स्टेप डेविएशन मेथड नहीं पढ़ने वाले हैं, दोनों पढ़ने वाले हैं, डायरेक्ट मेथड और अज्यूम मीन मेथड, प्रत्यक्ष विधि और कल्पित माध्य विधि। हाँ, तो यहाँ देखिएगा हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले डायरेक्ट मेथड, प्रत्यक्ष विधि। इसमें क्या होता है, जब क्लास इंटरवल दिया होता है इसमें ना, क्लास इंटरवल दिया रहेगा सवाल में, क्लास इंटरवल, वर्ग अंतराल जिसे बोलते हैं हिंदी में, वर्ग अंतराल। तो वर्ग अंतराल क्वेश्चन में दिया रहेगा, जब क्लास इंटरवल दिया हो, क्लास मार्क जिसको बोलते हैं वर्ग चिन्ह, वो कैसे निकालेंगे वो देखेंगे। क्लास मार्क निकालने के लिए उसका जो फॉर्मूला है वो अपर लिमिट, अपर क्लास लिमिट और प्लस लोअर क्लास लिमिट डिवाइड बाई 2, है ना। ये क्या है, उच्च सीमा का वर्ग अंतराल प्लस निम्न सीमा का वर्ग अंतराल, उसका क्या औसत डिवाइड बाई 2। तो ये क्या निकाल लेंगे, यहाँ से क्लास मार्क निकाल लेंगे, दोनों का एवरेज ले लेंगे अल्टीमेटली। तो आप लोगों को डायरेक्ट मेथड में यही करना है। उसके बाद जो करना है बेसिक, वही फॉर्मूला अप्लाई करना है, एक्स बार बराबर समेसन एफ आई एक्स आई डिवाइड बाई समेसन एफ आई। इस फॉर्मूले को लगाते हुए हमें आगे बढ़ना है और हमारे पास आंसर तक पहुंचना। अब यहाँ देखिए गाइस, हमने दूसरा मेथड लिया हमारा अज्यूम मीन मेथड कल्पित माध्य विधि। इसमें क्या होगा, देखो इसमें प्रॉब्लम क्या है, एक्चुअली हमें इस मेथड की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि कुछ बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर क्यों पढ़ाए जा रहे हो आप, पहला मेथड दे दिया, उस पर क्वेश्चन कराओ और निकलो, क्यों दूसरा मेथड लेकर आए, फिर तीसरा क्यों लेकर आए। तो उसका भी रीजन दे देता हूँ कि अज्यूम मीन मेथड की जरूरत क्यों पड़ी, कल्पित माध्य की निकालने की क्यों जरूरत पड़ी। तो यहाँ सबसे पहले समझेंगे कि हम लोग अब लोग टेबल में क्या निकाल रहे थे, एक्स आई था हमारे पास, एफ आई था, तो अगली टेबल जो अगला पॉइंट बना रहे थे वो बना रहे थे एफ आई गुणा एक्स आई, ये वाला टेबल तो बना रहे थे। अल्टीमेटली एक्स आई की वैल्यू अगर कोई बहुत बड़ी वैल्यू है, बहुत बड़ी, ठीक, और ये भी एक्स आई क्या है, बहुत बड़ी वैल्यू है, एफ आई भी क्या है, बहुत बड़ी वैल्यू है, तो इन दोनों वैल्यू को आपको गुणा करना कितना पॉसिबल होगा, देखो गुणा कर सकते हो, कोई बात ना, बड़ी वैल्यू की बड़ी वैल्यू से गुणा कर दोगे। तो ऐसा एक डाटा थोड़ी हमारे पास, डेटा तो इतना सारा, बहुत सारा डेटा है हमारे पास, क्योंकि ये पूरी की पूरी टेबल देगा वो, ऐसे ऐसे 8-10 टर्म होंगे, तो एक गुणा में तुम्हारे निपट जाओगे, बहुत सारे गुणा करनी पड़ेगी, हो सकता है कोई गुणा करने में मिस्टेक कर दे, तो एक गुणा में निपटना चाह रहे हो तो बता दो, तो इसी मेथड को फॉलो करते रहना। अगर एक मतलब एक गुणा में नहीं निपटना चाह रहे, देखो अगला क्या होगा, ये वाले टर्म को गुणा करोगे, फिर ये करोगे, फिर निकालते जाओगे ना, ऐसे करके गुणा करते जाना, फिर लास्ट में फॉर्मूला लगा लेना, समेसन एफ आई एक्स आई अपॉन समेसन एफ आई, फॉर्मूला लगाओगे आंसर मिलेगा। लेकिन यहाँ गुणा करने में टाइम वेस्ट होगा, तो उस टाइम को बचाने के लिए सर क्या कर सकते हैं, एफ आई एक्स आई बहुत बहुत बड़ी टर्म है, तो इनकी ऑब्वियसली गुणा भी क्या होगी, बहुत बड़ी होगी, और बहुत बड़ी गुणा होगी, हमसे छोटी नहीं होती, तो बहुत बड़ी कैसे गुणा करें सर। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हमारे पिक्चर में आया अज्यूम मीन मेथड कल्पित माध्य विधि। इसमें क्या होगा, एक ऐसा टर्म होगा, हम अपने पास से गैस कर लेंगे, ठीक है, गैस कर लेंगे एक टर्म, गैस कर लेंगे कल्पित माध्य है ना, कल्पित माध्य को सपोज ए कर लिया, तो एक ऐसा टर्म गैस कर लेंगे ए, वो क्या करेंगे, हर एक टर्म में से हटा देंगे। सपोज देखो एफ आई के साथ कुछ नहीं कर सकते, एफ आई क्या आवृत्ति है, आवृत्ति के साथ हम कुछ नहीं कर सकते, दो कितनी बार आ रहा है वो उतनी बार आएगा, लेकिन एक्स आई को चेंज कर सकते हैं हम। अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव क्या हमारा, दोनों की गुणा छोटी आए, तो एफ आई के साथ हम चेंज नहीं कर सकते, किसके साथ चेंज करेंगे, एक्स आई के साथ। एक्स आई के साथ सर क्या चेंज करेंगे, इसमें से एक कांस्टेंट नंबर हटा देंगे, हर एक एक्स में से, यहाँ वाला एक्स जो रहा होगा, यहाँ वाला, यहाँ वाला, यहाँ वाला, उसमें से हर एक एक्स में से एक कांस्टेंट नंबर हटा दो, वो कांस्टेंट नंबर हम अज्यूम करेंगे, उसको बोलेंगे कल्पित माध्य ए। तो वो कांस्टेंट नंबर हट गया, तो ये छोटी वैल्यू बचेगी, छोटी वैल्यू से गुणा करेंगे तो आंसर छोटा ही आएगा, अल्टीमेटली छोटा आएगा। तो इसमें आप लोग समझ लो कि गैस करना पड़ेगा एक नंबर, और गैस कैसे करेंगे, वो जनरली जो होता है एक्स ऑल एक्स आई का, जितने भी एक्स आई टर्म्स है यहाँ, उसका मिडल वाला टर्म होता है ना, मिडल वाला, बीच का टर्म गैस करना है, बीच का, ठीक है। तो ये जो गैस करोगे, बीच का टर्म गैस करोगे,
का पद, ये क्या कहलाता है? कल्पित माध्य। ठीक है, ए क्या है यहाँ? कल्पित माध्य। उसके बाद क्या करेंगे सर? ए निकल जाएगा ना, तो उसके बाद ए जैसी आया, अगला कॉलम क्या बनेगा हमारे पास? अगला कॉलम क्या बनेगा? हर एक मैंने बताया था एक्स में से ए को हटा देंगे, तो अगला कॉलम क्या बनेगा? एक्स आई माइनस ए। ये वाला कॉलम भी बना लेंगे। जैसे ये कॉलम आया, उसके बाद निकालेंगे यहाँ डेविएशन, कितना डेविएट हुआ, जिसको बोलते हैं विचलन, कि कितना नंबर हमने अज्यूम किया था वो अपना डेविएट कितना कर गया, एक्स से कितनी वैल्यू डेविएट हो गई। तो डेविएशन क्या होगा बताओ? डेविएशन जो होता है वो यही टर्म होता है, एक्स आई माइनस ए, यही तो कहलाएगा डेविएशन। तो आई थिंक डेविएशन भी क्लियर हुआ होगा, विचलन। तो जैसे ये टेबल बनी, उसके बाद जो बाकी का प्रोसेस है, नेक्स्ट प्रोसेस जो रहेगा वो सेम एज प्रीवियस। प्रीवियस बोले तो डायरेक्ट मेथड की तरह रहेगा, जैसे हमने डायरेक्ट मेथड में करा वैसे यहाँ करेंगे। मतलब सर कि आगे क्या करेंगे, यहाँ भी देख लो, तो आगे क्या निकाला था? मीन बोले तो एक्स बार बराबर एक्स आई, इस पूरे का बाहर निकाल, इसका पूरे का करना पड़ेगा ना, ये डी को बोल दिया, इस पूरे को डी बोल दिया, चलो ये डी है। तो अगला कॉलम क्या बनेगा? यहाँ बना सकते हो ना, अगला कॉलम क्या होगा? एफ आई डी आई, एफ आई इंटू डी आई। तो यहाँ क्या करोगे? इसका कल्पित माध्य वाला जो टर्म आया है, मतलब विचलन वाला, उसका मीन ले लेना, मतलब समेसन एफ आई डी आई डिवाइड बाई समेसन क्या होता है? एफ आई, वो तो रहेगा। अच्छा एक बात बताओ, जो विचलन आया था यहाँ डेविएशन डी, वो आया था एक्स आई माइनस ए, मतलब एक टर्म हमने घटाया था हर एक में से, तो फाइनली हमको क्या करना पड़ेगा? ए टर्म्स को क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ एक टर्म घटाया था, तो यहाँ कर देंगे ऐड, तो अल्टीमेटली ये फॉर्मूला बनकर तैयार हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला याद रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जनरली किताब में डायरेक्ट लिख दिया जाता है कि एक्स बार बराबर ए प्लस समेसन एफ आई डी आई अपॉन समेसन एफ आई। तो यहाँ ए क्या है? ए है कल्पित माध्य, याद रखेंगे कल्पित माध्य। और सर एफ आई क्या है? वो फ्रीक्वेंसी है। डी आई क्या है? डेविएशन है। डी आई की वैल्यू है एक्स आई माइनस ए। ठीक है, ये टर्म जो कहलाता है डी आई है ना, ये डी आई बराबर एक्स आई माइनस ए, जिसको बोला विचलन। तो ये फॉर्मूला आपको क्लियर हुआ होगा बहुत अच्छे से। एक्स बार बराबर ए प्लस समेसन एफ आई डी आई अपॉन समेसन एफ कर दूंगा आपके, है ना। एक था हमारा डायरेक्ट मेथड और दूसरा था अज्यूम मीन मेथड, है ना, कल्पित माध्य वाला। तो हम क्या करने वाले हैं, इसमें दोनों के दोनों क्लियर कर देंगे कि क्या होने वाला है ना। देखो सबसे पहले मैं डायरेक्ट मेथड से सोल्व करेंगे, पहले सिंपल मेथड से, फिर उसके बाद डायरेक्ट, फिर अज्यूम मीन मेथड, तीनों के तीनों डिस्कस कर लेते हैं। देखो इसमें क्या प्राप्तांक दे रखे, प्राप्तांक या ऑब्जर्वेशन, उसको बोल रहा था मैंने एक्स आई बोलेंगे। विद्यार्थियों की संख्या कि 10, कितने बच्चों के प्राप्तांक 10 आए, वो एक बच्चा है। 20 प्राप्तांक प्राप्त करने वाले बच्चा एक ही है। 36 प्राप्तांक प्राप्त करने वाले बच्चे 3 है। 40 मार्क्स प्राप्त करने वाले बच्चे 4 हैं। 50 वाले 3 है। 56 वाले 2 हैं। इसका मतलब ये नंबर ऑफ अकरिंग है। उनको बोला हमने फ्रीक्वेंसी बोला था, आवृत्ति या बारंबारता विद्यार्थियों की संख्या है। अब यहाँ क्या करना है आप लोगों को, नॉर्मल मेथड क्या कहता है सर कि समेसन एफ आई एक्स आई निकालो और आगे बढ़ते चलो, मतलब इन सब की गुणा करो ना, और क्या एफ आई इंटू एक्स आई गुणा करो। 10 इकल 10 और 20 इकल 20, 36 दिया कितना होता है 108, ओके। 40 चौक 160, ओके। 50 दिया 150, 56 दूनी 50 दूनी 100, 6 दूनी 12 112, ओके। 60 चौक 6 चौक 24 240, 7 चौक 28 280, ओके। 72 कन 72, 80, अगला क्या आगा 88 दूनी 2 अट्ठे 16 का चांस लेग 2 अट्ठे 16 70, 176, 3 दूनी 6 3 9 27 276, 95 कन 95। तो आई थिंक इन सबकी गुणा आपको करनी आती होगी, है ना। इसमें क्या करना था, समेसन एफ आई एक्स आई निकालते हैं, मतलब इन सबका जोड़, समेसन एफ आई एक्स आई। यहाँ क्या करते हैं, विद्यार्थियों की संख्या मतलब समेसन एफ आई, इन सबका जोड़। तो इन सबको जोड़ लेंगे, 20 और 10 30, आई थिंक ये सब जोड़ना आता है, तो मैं डायरेक्ट लिख दूं इसमें। तो सबको जोड़कर मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा था 1779, है ना, और इन सबको जोड़कर आएगा 30। तो ये जोड़ लेना, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। अब क्या निकालना था हमको, इसका मीन निकालना है। तो मीन क्या होता है एक्स बार, जो कि होता है समेसन एफ आई एक्स आई डिवाइड बाई समेसन एफ आई। तो यहाँ क्या करेंगे, समेसन एफ आई एक्स आई हमारे पास है 1779 डिवाइड बाई 30, है ना। इसको भाग कर लेंगे, भाग कैसे करेंगे, 3 छंग 18 होते हैं, 3 पंजे 15 बचे 2 27, 3 9 27, 3 3 9 59.3 आ गया। ठीक है, तो ये क्या आ गया, इसका माध्य। तो 59.3 इसका क्या है, माध्य है। आई थिंक ये इतना समझ में, तो हमने सिंपल करा, हमारे पास जो फॉर्मूला था वो क्या,
अब मैं क्या करने वाला हूँ, डायरेक्ट मेथड कैसे अप्लाई करेंगे इसमें वो देख लो। डायरेक्ट मेथड, तो डायरेक्ट मेथड के लिए क्या करना होता है, हमें सबसे पहले ग्रुप डाटा चाहिए, है ना, वर्गीकृत आंकड़े चाहिए, तो उसमें एक ग्रुप बनाना पड़ेगा हमको। तो मैं मान लेता हूँ ग्रुप, देखो ये 10 है, 10 प्राप्तांक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी एक हैं, 20 वाले एक हैं, तो मैं मान लिया चलो एक ऐसी वैल्यू ले लेता हूँ 10 से 25 के 20, है ना। तो ग्रुप डाटा बना रहा हूँ, यहाँ लिख लेता हूँ वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल, एक ग्रुप बन जाएगा बस, और क्या फालतू आ जाएगा ग्रुप वर्ग अंतराल वाला कॉलम। तो देखो वर्ग अंतराल कितना है, मैंने मान लिया कि 10 से 25 वाला ले लो, 10 से 25 कितने का डिफरेंस लिया, 15 का। तो अगला क्या होगा, 25 से 25 और 15 कितने होते हैं, 40। फिर अगला क्या होगा, 40 से 55, फिर 55 से देखो 15 जोड़ेंगे ना इसमें, 50 60 70, फिर 70 से 85, देखो आई थिंक सब आ गए ना, 85, अच्छा 95 तक है ये, देखो 95 तक। तो 85 से अगला क्या हो जाएगा, 85 में को 15 जोड़ेंगे तो 100, 85 से 100। तो ये क्या लिया मैंने, वर्ग अंतराल ले लिया, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे इसमें क्या करना है आप लोगों को, है ना, कि 10 से 25 प्राप्तांक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी वो कितने हैं। अच्छा उससे पहले चलो छोड़ो, उससे पहले मैंने बताया था क्या बनाना होता है, उससे पहले एक्स आई की वैल्यू निकालनी होती है, एक्स आई की, जो कि क्या होता है, यह लोअर लिमिट या अपर लिमिट दोनों का एवरेज, मतलब दोनों को जोड़ के आधा करना है। 25 और 10 कितने होते हैं, 25 और 10 होते हैं 35, 35 का आधा कितना होता है, 17.5, 17.5। फिर उसके बाद 40 और 20 को जोड़ेंगे 65, 65 का आधा होता है 32.5, तो 32.5। अब यहाँ देख लो ना कितने का डिफरेंस चल रहा है, यहाँ 15 का, यहाँ भी 15 का, सब में 15 का, तो यहाँ भी 15 का डिफरेंस चलेगा। तो 17 और 15 185, 185 का आधा 92.5। तो आई थिंक इतना क्लियर हुआ है कि वर्ग अंतराल कैसे बनाना है इस टेबल से, और एक्स आई कैसे लिखना है, क्लास वो जो कि क्लास है, और उसके बाद फ्रीक्वेंसी वो तो ऑलरेडी लिखा हुआ रहता है ना, फ्रीक्वेंसी दे रखी थी। फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है सर, फ्रीक्वेंसी दे रखी है 1 1 3। तो देख लो ना 10 से 25 के बीच में फ्रीक्वेंसी देखो, 10 से 25 के बीच में सारी की सारी वैल्यू ये वाली आ जाएंगी, तो फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई, 1 + 1 2, तो 10 से 25 के बीच में फ्रीक्वेंसी 2। आगे देखेंगे 25 से 40, 25 से 40 इसमें आएगा, कहां तक आएगा, देखो 40 के बीच में कौन कौन से है, देखो 20 से शुरू होगा, मतलब 25 से 40 कौन से अंतराल में आएगा, देखो यहाँ 40 पर यह अपर लिमिट है इसकी, है ना, लेकिन इसकी लोअर लिमिट 40 से शुरू हो रही है, तो अपर लिमिट तक नहीं लेना, अपर लिमिट से पहले तक ही लेना है। तो 25 से, इसका मतलब 25 से 39 तक लेना, 40 वाला लेना नहीं है। तो 25 से 39 तक आई थिंक इसमें मिलेगा यहाँ तक, है ना, 25 से 39 ये वाली वैल्यू होगी, ये वाली वैल्यू कितनी है 3, तो 25 से 40 के बीच में कितनी बार मारता है 3। आगे देखेंगे 40 से 55, तो 40 से 55 कौन सी वैल्यू आ गई, ये वाली, तो 4 और 3 7 है, तो 7 लिख दी। आगे देखेंगे 55 से 70, 55 से 70, 55 से 70 कहाँ तक मिलेगा, यहाँ तक, ये वाली दोनों वैल्यू, अरे ये दोनों मिलेंगी, तो ये कितनी है 4 और 2 6, तो यहाँ लिख देंगे 6। उसके बाद 70 से 85, आप आगे कर सकते हो ना यार, 70 से 85 यहाँ तक ले लेना, अरे 3 वैल्यू ले लोगे ना, 4 1 5 और 6, है ना, तो 6 हो जाएगा। उसके बाद देखो 85 से 100, 85 से 100 पूरी आ जाएगी, 3 2 5 1 6। तो ये बारंबारता भी क्लियर हो गई होगी आपको कि कैसे बारंबारता क्या रहा होगा। यहाँ देखो एक्स आई मिल गया, एफ आई मिल गया, अगला कॉलम क्या बनाते हैं, एफ आई इंटू एक्स आई, तो वही करना है अल्टीमेटली। तो इन दोनों का एक्स आई है एफ आई है, गुणा करनी है, तो 17.5 का दुगना कितना होता है 35, तो 35 लिख दिया, ठीक है। फिर 32.5 की 3 से गुणा कर लेना, 3 पंजे 15 का 5, हाथ से 1 3 दूनी 4 1 7 3 3 9, तो अल्टीमेटली 97। गाइस मैंने सबकी मल्टीप्लाई कर दी है यहाँ ऑलरेडी, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 97.5, इसकी के साथ करोगे तो ये वैल्यू, ऐसी सारी मल्टीप्लाई करके मैंने यहाँ लिख दिया। अब क्या करना होता है, नेक्स्ट स्टेप में इन सबको जोड़ना होता है, तो सबको जोड़ के मैंने ऑलरेडी लिख दिया, आप जोड़ लेना। 1860 इन सबको जोड़ कर आएगा 1860, और इन सबको जोड़कर कितना आएगा 30, क्योंकि हमने पीछे भी 30 ही करा था ना, सबकी आवृत्ति कितनी थी 30। तो ये क्वेश्चन देखो यहाँ से नया शुरू हुआ है ना, यहाँ से क्वेश्चन इधर को है। अब क्वेश्चन ये पुराना वाला मैं मिटा देता हूँ। मेरे पास एक्स बार का मीन का समेशन एफ आई एक्स आई डिवाइड बाई समेशन एफ आई, है ना, इन सबको जोड़ लेंगे। ऊपर वाला लिखा हुआ ना 1860, तो 1860 डिवाइड बाई समेशन एफ आई कितना 30, 3 से भाग कर लेंगे, 0 0 0 कैंसिल आउट हुआ, 3 6 18 3 दूनी 6, तो एक्स बार कितना मिल गया हमको अल्टीमेटली 62 मिल गया। तो यहाँ देख पाओगे आपका इसका एवरेज कितना मिला 62। अच्छा मैंने इसी सवाल को, सेम क्वेश्चन को, जो नॉर्मल मेथड था हमारा, नॉर्मल मेथड से सॉल्व किया था, अभी पीछे जाकर देख सकते हो, उसमें आया था शायद 59.5। तो यहाँ जो ये है समांतर माध्य 59.5, और सर इससे आ रहा है आपने जो वर्गीकृत कर अंतराल में बना दिया उससे आ रहा है आंसर 62। तो ये आंसर जो है और ये आंसर जो है सेम क्यों नहीं आ रहे सर, तो देखो सेम इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि हमने वर्ग अंतराल चुना था अपने पास से कि 10 से 25, कोई चुन लेता 10 से 15,
10 से 20, फिर आगे बढ़ा सकते हो ना उस अंतराल को, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, या 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35। तो हर किसी का वर्ग अंतराल चुनने का तरीका अलग हो सकता है, मेरा तरीका अलग था, तो उसमें क्या होगा, थोड़ी बहुत डेविएशन आ सकता है। तो ये अप्रोक्स वैल्यू है ना, एवरेज की क्या है, अप्रोक्स वैल्यू है। डायरेक्ट मेथड जो है एवरेज की अप्रोक्स वैल्यू है। अगर हाँ ये दे रखा होता ऑलरेडी सवाल में, तब आंसर बिल्कुल करेक्ट आता, लेकिन ये हमने अपने पास से वर्ग अंतराल बना बनाकर क्वेश्चन को सॉल्व किया है। यही है इसका एग्जैक्टली जो करेक्ट आंसर है, वो कौन सा है, 59.5 ही है। ये अप्रोक्स वैल्यू है, क्यों आ रहा है, तो जितने मेथड पढ़ने वाले हैं ना, एक तो ये नॉर्मल मेथड है, तो उससे तो आंसर हमेशा सेम आएगा। जितने भी मेथड है, ये डायरेक्ट मेथड है या अज्यूम मीन मेथड है, स्टेप डेविएशन मेथड, पग विचलन विधि, तो उनमें जो हम आंसर निकालने वाले हैं वो अप्रोक्स वैल्यू आती है, एग्जैक्टली वैल्यू यही है ना। तो जितने भी क्वेश्चन करेंगे हम, साढ़े आधा हो गया है ना, तो इतना डेविएशन आता है, या एग्जैक्टली डाटा दिया हो तब आंसर सेम आएगा, है ना। आई थिंक आप लोगों को इतना पॉइंट समझ में आया होगा। क्या है, सेकंड मेथड को डिस्कस किया, अज्यूम मीन मेथड, कल्पित माध्य विधि। इसमें क्या होगा, आपको वर्ग अंतराल दे रखा होगा, ये लिखा हुआ है 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, 55 से 70, 70 से 85, 85 से 100। आई थिंक इसमें आप डिफरेंस समझ पा रहे होगे ना, 15-15 डिफरेंस चल रहा है, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, एफ आई इसकी बारंबारता दे रखी है, बारंबारता मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी भी दे रखी है। एक्स आई निकालना है, एक्स आई मैंने बताया था अपर क्लास, यहाँ एक्स आई कैसे निकालते थे याद है, क्या करते थे, अपर क्लास मतलब L1 प्लस L2 लोअर क्लास डिवाइड बाई 2, ऐसे करना है। यहाँ 25 प्लस 10, 25 और 10 कितना होते हैं, 35, 35 का आधा तो कितना होगा, 17.5। उसके बाद कितने कितने का अंतर चल रहा है, 15-15 का, तो 15-15 का अंतर कर लेना, दोनों जोड़ोगे 40, 20, 60 और 65, 65 का आधा 32.5, फिर 55 और 40 को जोड़ोगे 95, 95 का आधा 47.5, ऐसे जोड़ते जाओगे, इन सब का आधा करते जाना, तो लास्ट में ले लिया 92.5। आई थिंक ये इतना क्लियर हुआ है। अब आगे क्या करना है, कल्पित माध्य विधि। इसमें एक कल्पित माध्य को अज्यूम करना है अपने पास से, कि ऐसा टर्म अज्यूम करना है जो बीच में आए। तो यहाँ से देखो, चलो इस वाले में अज्यूम करना है एक्स आई का, है ना, इसमें कभी इसमें अज्यूम कर लो, इसमें अज्यूम कर लो। तो यहाँ क्या करोगे, बीच वाला टर्म 1 2, यहाँ से चलो 1 2 3 ये आया, 1 2 3 ये आया। इसका मतलब यहाँ देखो, ये वाले नंबर जो है ना, दोनों बीच में आ रहे हैं, 1 2 इधर से 1 2, ये दोनों नंबर्स में ऐसा लग रहा है कि सर ये वाला लें या ये वाला लें, तो आप कोई सा भी ले सकते हो इसमें कल्पित माध्य में। आप ऐसा जरूरी नहीं है कि सर हम 62.5 को लें, 47.5 को लें, तो आप कोई सा भी ले सकते हो। तो ये मैंने मान लिया कल्पित माध्य, वो कितना मान लिया, 47.5 ले लिया, चलो 47.5 है, ठीक है। कल्पित माध्य हमें पता है, हम निकाल लिया। तो अगला टेबल क्या होगा, अगला टेबल होता है हमारे पास डेविएशन डी आई, जिसकी वैल्यू होती है एक्स आई माइनस ए। हर एक में से कल्पित माध्य हटा देंगे, और कल्पित माध्य हमने कितना मान रखा है, कल्पित माध्य हमने मान रखा है 47.5। तो क्या करेंगे, एक्स आई की वैल्यू कितनी है, 17.5, 17.5 में से 47.5 घटा देंगे, तो कितना बचेगा, वो 30 बचेगा। आई थिंक कितना बचेगा, 30। यहाँ मैं लिख देता हूँ एक बार, फिर भी किसी को कंफ्यूजन हो, तो यहाँ से मिलेगा 17.5 माइनस कितना, 47.5, तो अल्टीमेटली वो जवाब मिलेगा वो माइनस का 30 मिलेगा। 32.5 में से कितना घटाना है, 47.5, यहाँ लिख दो 32.5 माइनस 47.5, तो ये कितना मिलने वाला है, में से कितना घटाना है आपको, 47.5, तो ये कितना मिलने वाला है, 30। ठीक, आगे घटाओगे कितना, 92.5 में से 47.5, तो ये कितना मिलने वाला है आपको, ये मिलने वाला है आपका 45। तो आप लोगों को इतना आया था ना एफ आई डी आई, तो एफ आई इंटू डी आई मतलब जो वैल्यू आई है उन सबकी गुणा, ये आया -30 और ये कितना है एफ आई 2, तो 30 दूनी 60, तो -60। अगला टर्म -15 और 3, 15 3 45, तो -45। ये 0 और 7, 0 और 7 की गुणा करोगे तो 0, 15 की 6 की गुणा करोगे 15 छक्का 90, फिर 30 की 6 की गुणा करोगे 6 18 180, फिर देखो 45 की 6 की गुणा करोगे तो 6 5 30, हासिल 3, 6 चौक 24, 3 27, 270। आई थिंक ये क्लियर हुआ आपको, है ना, ये अच्छे से क्लियर हुआ। अब क्या करना है, अगले कॉलम में इन सबको ऐड कर लेना ना, समेशन एफ आई डी आई, जिसकी जो वैल्यू आएगी इसे, और समेशन एफ आई जो आया है वो है, सबको जोड़ोगे तो मिल जाएगा 30। सही है। अब यहाँ फॉर्मूला लगा लेंगे ना एक्स बार का, मीन का। एक्स बार क्या होता है अभी बताया था, ए प्लस समेशन एफ आई डी आई अपॉन समेशन एफ आई। तो यहाँ ए कितना है हमारे पास, हाँ 47.5 प्लस एफ आई डी आई निकाला 435 डिवाइड बाई समेशन एफ आई कितना है 30। ठीक, इसको सोल्व कर लेंगे, 3 9 30, 3 से कट करेंगे, 3 1 3 बचा 1 13, 3 चौक 12, 3 5 15, 145। तो अल्टीमेटली आ गया 47.5 प्लस 14.5।
तो अल्टीमेटली कितना हो जाएगा 40, 10 50, 7 4 61, 62। तो अल्टीमेटली मिल गया हमको 62। तो इसका जो फाइनल आंसर होगा वो 62 होगा। माध्य से भी निकालना सीखा कि मीन कैसे निकालना कल्पित माध्य की सहायता से। तो उसका आंसर कितना आ रहा है 62। देखो इससे पहले मैंने करा रखा है ऑलरेडी डायरेक्ट मेथड से, डायरेक्ट मेथड से ही मीन कितना आया था 62, बट नॉर्मल मेथड से जो यही सेम क्वेश्चन कराया तो वहां आंसर आया था 59.5। तो आप देख पा रहे हो क्या डिफरेंस है कि कल्पित माध्य का यूज करते हुए, है ना, इसमें, या फिर डायरेक्ट मेथड जो था वो ग्रुप डाटा बनाते हुए उसमें थोड़ा सा वेरिएंस चलता है, इतना वेरिएंस चलता है। आगे हम पढ़ेंगे भी वेरिएंस क्या होता है ना, तो उसे ही पढ़ेंगे। तो इतना लिया है। मेरा नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, वो जेईई मेंस 2019 का क्वेश्चन लिया है। जेईई मेंस बोले तो ज्वाइंट इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2019 में आया हुआ है। जो लोग आईआईटी की प्रिपरेशन करते हैं उन लोगों को अच्छे से पता है ये एग्जाम के बारे में। तो कुछ एक्स बिलोंग्स आर, मतलब एक्स सभी रियल नंबर्स वास्तविक संख्याओं को बिलोंग्स कर रहा है। 20 विद्यार्थियों के प्राप्तांकों की बारंबारता सारणी नीचे दी गई है, ये सारणी है। इन सारणी का प्राप्तांकों का माध्य ज्ञात करना है, मतलब मीन निकालना है। मीन अल्टीमेटली प्राप्तांक क्या है 2 है। 2 कितनी बार आ रहा है, आवृत्ति है ना, 2 आ रहा है x + 1 का होल स्क्वायर बार, 3 इतनी बार, 5 इतनी बार, 7 इतनी बार आ रहा है। तो अब क्या निकालना, ओवरऑल कितने विद्यार्थी हैं, 20 विद्यार्थी हैं इस पूरे में। तो आप बता सकते हो ना टोटल विद्यार्थी कितने 20। इसका मतलब ये सब जो है ये इतनी बार आया, ये इतनी बार आया, ये इतनी बार आया, ये इतनी बार आया, इन सबका योग कितना आना चाहिए 20 ही तो आना चाहिए, क्योंकि आवृत्ति का योग कितना है वो टोटल दे रखे हैं 20। तो इसका मतलब फर्स्ट कंडीशन के अनुसार, सवाल के फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग तो क्या है, मतलब x + 1 का होल स्क्वायर प्लस 2x - 5 और प्लस कितना x² - 3x और प्लस x, इन सबका योग जो होना चाहिए आवृत्तियों का योग, वो कितना, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो कि है 20। तो इसको सोल्व कर लेंगे ना, इसका सोल्व करेंगे तो यहाँ से आगा a² मतलब x² ये है, x² ये है, तो कितना हुआ 2x²। यहाँ से देखो 2x आगा, यहाँ से 2x है ही, तो 2 और 2 4x, 4 में से 3 घटाया तो x और x 2x, तो यहाँ से आगा 2x। ओके, उसके बाद यहाँ से आगा 1 और यहाँ से -5 तो बचा -4 तो यहाँ आगा -4। अच्छा 20 को भी इधर ले आएंगे तो -4 - 20 -24 बराबर कितना 0। तो अल्टीमेटली 2 से कैंसिल आउट कर लेंगे ना 12 बार, तो ये आगा x² + x - 12 बराबर 0। इसके क्या करना है, फैक्टर 12 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिनका डिफरेंस कितना है 1 आए, तो 4 × 12, 4 में से 3 गए 1। तो अल्टीमेटली इसके फैक्टर होंगे x + 4 और x - 3, 4 × 12 होते हैं ना बराबर 0। तो यानी कि x की वैल्यू या तो होगी -4 या x की वैल्यू होगी +3। तो -4 क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि आवृत्ति है यार 7 -4 बार आया, ये अच्छा लगेगा क्या, इसका मतलब नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता। तो x की वैल्यू होगी 3, तो हमने ले ली यहाँ x की वैल्यू 3। तो हम लोगों को ये क्लियर हो गया ना, तो ये फॉर्मूला जो है इस टाइप में हो गया। चलो यहीं देखो, प्राप्तांक को बोला xi, प्राप्तांक क्या थे 2 था, 3 था, 5 था, 7 था, ठीक 2 3 5 7। और fi इसकी बारंबारता बताओ, x की वैल्यू 3 है ना, 3 यहाँ रख देंगे, 3 और 1 4, 4 का स्क्वायर 16, यहाँ रखेंगे 3 दूनी 6, 6 में से 5 गया 1, 3 × 9, 3 × 9 तो 0, फिर 3 का 3, ठीक है। xi मिल चुका है, fi मिल चुका है, अगले टेबल क्या होती है fi xi, तो fi × xi, तो 16 दूनी 32, 3 × 3 5 0 0 7 × 21। अगला कॉलम आता है समेशन fi xi, तो यहाँ इन सबका योग करोगे तो 32 3 35, 35 और 20 56, ओके। और समेशन fi करोगे तो 3 और 1 4, 16 4 20, कितना होगा 20। तो अल्टीमेटली हमारे पास जो एवरेज मिलेगा, यहाँ देखो चलो x बार जो मिलेगा एवरेज, इन सबका योग कितना है, समेशन, ये फॉर्मूला लिख लेना यार, समेशन fi xi डिवाइड बाय समेशन fi, ठीक है। समेशन fi xi कितना है 56, तो 56 डिवाइड बाई वो कितना है 20, तो 28 दूनी 56 होते हैं ना, तो 2.8 आ जाएगा। x बार कितना आ जाएगा 2.8, क्योंकि एक 0 से ही भाग हो रही है, 10 से भी भाग हो रही है, तो 28 से भी 10 से भाग करेंगे तो 2.8। तो इसका क्वेश्चन का जो हमसे पूछा था प्राप्तांकों का माध्य वो कितना होगा 2.8। तो आई थिंक ये क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हुआ है ना। आज के लिए इतना ही रहने थे, थैंक यू गाइस। और आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज शेयर जितना हो सकता है उतना कर दीजिएगा, और विपिन सर अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, थैंक यू। बात और कहना चाहूंगा कि आज जो मैंने डिस्कस किया है वो एकदम बेसिक मेथड डिस्कस किया है, जिसमें मैंने हालांकि ऑलरेडी 2 शॉर्टकट दे दिए हैं आप लोगों को, आई थिंक वो पसंद भी आए होंगे। और इसका जो पार्ट 2 लाने वाला हूँ स्टैटिक्स का, है ना, उसमें मैं इतने सारे शॉर्टकट दूंगा आप लोगों को, इतने सारे शॉर्टकट मिलने वाले हैं, आप लोगों को बहुत मजा आएगा और इसके पार्ट 2 में ज्यादा मजा आएगा। आज तो बेसिक था, एकदम बेसिक से लेकर गया,
इसका पार्ट 2 जरूर देखना, उसके लिए बने रहिएगा और वेट कीजिएगा। इतना आप लोग इस वीडियो को देख सकते हैं और उसमें मैं इतनी शॉर्टकट डिस्कस करने वाला हूँ आप लोगों को कि आप लोगों ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि उस तरीके से स्टैटिक्स भी डील हो सकती है क्या। ओके, थैंक यू।